स्वागत। आज हम मिले स्रोतों के आधार पर एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करेंगे। जी। 5 आंतरिक विकार, वो बाधाएं जो हमें तब प्रभावित करती हैं जब हम अपना असली स्वरूप भूलकर सिर्फ इस शरीर से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसे देह अभिमान या बॉडी कॉन्शियसनेस कहते हैं। मतलब जब आत्मा अपनी असली पहचान भूल जाती है ना, हाँ, और शरीर से जुड़ जाती है, उसके नाम, रूप, उसके रिश्ते, भूमिकाएं, बस इन्हीं से। अच्छा, और इसी देह अभिमान से 5 मुख्य विकार या मुश्किलें जन्म लेती हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और देखिए, ये सिर्फ भावनाएं नहीं हैं। स्रोत बताते हैं कि ये ऐसी ऊर्जाएं हैं जो आत्मा की अपनी शक्ति को कम कर देती हैं, उसे धुंधला कर देती हैं। ठीक है। तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। पहला विकार है काम, यानी लस्ट। स्रोत इसे कैसे समझाते हैं? स्रोत बताते हैं कि ये असल में प्रेम की ऊर्जा का दुरुपयोग है। जब खुशी सिर्फ शारीरिक आकर्षण या बाहरी क्षणिक सुख में खोजी जाती है, आत्मा के स्तर का जो प्रेम है वो पीछे छूट जाता है। और इसका असर? रोजमर्रा की जिंदगी में इसका असर दिखता है इच्छा शक्ति की कमी में, भावनात्मक अस्थिरता बहुत होती है और रिश्तों में भी तनाव पैदा होता है। तो इससे उभरने का रास्ता क्या है? स्रोत क्या कहते हैं? हाँ, स्रोत 3 मुख्य उपाय सुझाते हैं। पहला, आत्मचेतना का अभ्यास। आत्मचेतना मतलब स्वयं को और दूसरों को भी शरीर नहीं बल्कि आत्मा, एक चैतन्य शक्ति के रूप में देखना, कोशिश करना। अच्छा। दूसरा है ध्यान, जैसे राजयोग या माइंडफुलनेस। इससे क्या होता है कि मन बाहरी चीजों से हटकर अंदर टिकता है, आंतरिक शक्ति बढ़ती है। और तीसरा है प्रेम को एक आध्यात्मिक दिशा देना, उसे सेवा में, दया में और ईश्वर की याद में लगाना, निस्वार्थ भाव से। ये तो ही काम की बात। अगला विकार है क्रोध, एंगर। जी, क्रोध। स्रोत कहते हैं कि ये तब उठता है जब चीजें हमारी मर्जी से नहीं होती या शायद अहंकार को चोट पहुंचती है। बिल्कुल, जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो ये एक बहुत तीव्र प्रतिक्रिया होती है। और इसके प्रभाव तो हम सब जानते हैं। हाँ, जाहिर है, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, रिश्ते टूटते हैं और सबसे बड़ी बात, बुद्धि पर जैसे पर्दा पड़ जाता है, सही गलत का विवेक कम हो जाता है। तो समाधान क्या है? गुस्सा तो आ ही जाता है कभी कभी। हाँ, आता है, लेकिन स्रोत कहते हैं पहला कदम है प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें, बस एक पल सोचें, वो जो आवेग है उसे तोड़ें। रुकना। दूसरा, कर्म दर्शन को समझना, ये मानना कि हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है, अपने संस्कारों के अनुसार, चीजों को व्यक्तिगत रूप से कम लेना। अच्छा, ये गहरा है। और तीसरा, करुणा विकसित करना, क्षमा, क्योंकि माफ करना सिर्फ दूसरे के लिए नहीं, वो हमें खुद को भी हल्का करता है, ठीक करता है। सही कहा। अच्छा, अब तीसरा विकार, लोभ, ग्रीड। हाँ, लोभ। ये वो सोच है कि और पैसा और चीजें और उपलब्धियां, इनसे हमें पक्की वाली खुशी मिल जाएगी। जी। पर स्रोत इसे एक भ्रम बताते हैं, एक ऐसी भूख जो कभी खत्म ही नहीं होती, मिलती है फिर और चाहिए। इसका नतीजा क्या होता है? बेचैनी, एक अंदरूनी खालीपन, और कभी कभी लोग अनैतिक काम भी करने लगते हैं इसके चक्कर में। संतोष तो रहता ही नहीं। तो उपाय? इस अंतहीन दौड़ से कैसे बचें? स्रोत कहते हैं कृतज्ञता का अभ्यास करें, जो आपके पास है उस पर ध्यान दें, शुक्रिया अदा करें। ग्रैटिट्यूड। हाँ। दूसरा, सादगी अपनाएं, जीवन को सरल बनाएं। और तीसरा, असली दौलत को पहचानें, आध्यात्मिक धन, शांति, प्रेम, खुशी, ये अंदर की संपत्तियां हैं, बाहर की नहीं। ठीक है। चौथा है मोह, अटैचमेंट। जी, मोह। ये क्या है? लोगों से या संपत्ति से बुरी तरह चिपक जाना, डर के मारे या भावनात्मक निर्भरता के कारण? हाँ, बिल्कुल। स्रोत याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी तो है नहीं, सब बदलता है, रिश्ते भी, चीजें भी। और मोह का असर क्या होता है? सबसे बड़ा असर है खोने का डर। लगातार एक डर बना रहता है, इससे भावनात्मक दुख बहुत होता है और अक्सर हम गलत निर्णय ले लेते हैं मोह के वश होके। तो इससे कैसे उभरें? डिटैचमेंट? हाँ, स्रोत आध्यात्मिक अनासक्ति या डिटैचमेंट का अभ्यास करने को कहते हैं, पर इसका मतलब उदासीनता नहीं है। इसका मतलब है स्वतंत्रता से प्रेम करना, पकड़ कर नहीं रखना। अच्छा। ये याद रखना कि मैं आत्मा अकेला आया था, अकेला जाऊंगा,
और रिश्तों में निर्भरता नहीं बल्कि संतुलन और शुद्ध प्रेम देना। समझ गया। और अंत में पांचवा विकार, अहंकार, ईगो। हाँ, अपने नाम, पद, सुंदरता या ज्ञान का झूठा अभिमान, जो हमें दूसरों से अलग करता है। हाँ, और सिर्फ दूसरों से नहीं, अपने सच्चे स्वरूप से भी अलग कर देता है। ये एक दीवार की तरह है। दिलचस्प बात यह है कि अहंकार के और क्या नुकसान हैं? देखिए, अहंकार रिश्ते तोड़ता है, अंदर एक खालीपन पैदा करता है और ये हमें सीखने या बदलने से रोकता है, क्योंकि हमें लगता है मैं ही सही हूँ, मुझे सब पता है। तो इसका समाधान? समाधान है सच्चाई को समझना। स्रोत कहते हैं, समझो कि हम सब इस दुनिया के मंच पर एक्टर्स हैं, अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। विनम्रता को ताकत समझें, कमजोरी नहीं। सच्ची महानता हमेशा सरल और दयालु होती है, और बिना किसी दिखावे के चुपचाप सेवा करना ये अहंकार को गलाने में बहुत मदद करता है। तो अगर इन सभी स्रोतों का सार देखें तो ये 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारा असली स्वभाव नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बस उस हीरे जैसी आत्मा पर जमी हुई धूल की तरह हैं। एकदम सही कहा, धूल की परतें जो उसकी असली चमक को छुपा देती हैं। स्रोत यही स्पष्ट करते हैं। तो इन्हें साफ किया जा सकता है? जी हाँ, आध्यात्मिक जागरूकता से, नियमित ध्यान से और परमात्मा की याद के अभ्यास से ये धूल साफ हो सकती है। मतलब अंधेरे से लड़ना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस अपने अंदर ज्ञान और याद का दीपक जलाना है। जैसे ही रोशनी आती है, आत्मा के जो मूल गुण हैं, शांति, पवित्रता, प्रेम, खुशी, शक्ति, वो अपने आप प्रकट होने लगते हैं। बहुत खूब। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जरूर। अगर ये 5 विकार वाकई धूल की तरह हैं, तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में वो कौन से छोटे छोटे चुनाव हैं, कौन से कर्म हैं जो या तो इस धूल को और जमा करते हैं या फिर इसे धीरे धीरे साफ करने में हमारी मदद करते हैं? हाँ, इस पर सोचना वाकई जरूरी है। हमारे अपने चुनाव।